सबसे पहले विधायक जी से मांग ये है कि आपने पकड़ेल हाई स्कूल में जो है बाउंड्री का काम करें। दूसरा, पकड़ेल हाई स्कूल में गार्ड का आज तक बहाली नहीं हुआ है, वो काम करवाने का श्री मांग है कि सर्किल नंबर 1 में खानोधार से लेकर पकड़ेल लक्ष्मीनिया पौड़ा बसवा इत्यादि सड़क बनवाने का और चौड़ीकरण करने का काम करें। और चौथा मांग ये है कि हर पंचायत में देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा सोलर लाइट जो है, बड़का होलेजिंग वाला लाइट जो है लगा हुआ है, और वो लाइट लगवाने का काम करें। और पांचवा काम ये है हमारे पंचायत में और आज तक और हमारे वार्ड में खास करके देखिए, और माधेपुर वार्ड है और धुंधी नगर है, आज तक नल जल जो है नहीं पहुंचा है और हमारे घर तक आज भी पाइप भी अभी तक नहीं बिछा है। और मांग कर रहे हैं कि ये भी काम करने का आपने काम करें, क्योंकि जनता आप पर भरोसा जता करके आपको विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। छठा काम ये है कि हम बहुत जगह देख रहे हैं, हर जगह बैठका बना हुआ है, हर पंचायत में बैठका बना हुआ है, वो भी हम मांग कर रहे हैं कि आप पुनः काम करवाने का काम करें। और सातवां काम ये है, हमारे पंचायत में कमी है कि बहुत जगह हम जाते हैं देखते हैं कि जगह जगह पर शौचालय जो है यात्रियों के लिए वो व्यवस्था नहीं है हमारे पंचायत में, वो काम करवाने का काम करें। और ये इतना काम हमने विधायक जी से अभी 5 साल में हमने मांग किए हैं और विधायक जी पर पूर्ण विश्वास है और भरोसा है, आशा है, उम्मीद है कि आप इस काम को जरूर सॉल्व करिए। कि इस बार परचम फहराएगा, इस बार महागठबंधन कहाँ हो गए, आप 0 पे आउट हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता सर्वोपरि है और जनता का कौन जो है कोई नेता थाम नहीं सकता। आज हमारे बेलदौर विधानसभा में हमारे विधायक जो विजय भक्त आए हैं, हमारे पन्नालाल बाबू, आप अपने बारे में बताइए। आप वादा करते थे कि इस बार महागठबंधन सरकार आएगा, इस बार हम बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहेंगे, लेकिन आपका जो आप वीआईपी पार्टी के पंचायत अध्यक्ष हैं, आपका पार्टी एक भी खाता नहीं खोल पाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मनु जी ठीक बताए कि हमारे वीआईपी पार्टी को एक भी खाता नहीं खोला। हमारे कुछ नेता जो है हमारे महागठबंधन के, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन्होंने सीट शेयरिंग में कुछ गलती किए। हमारा जहां पर सीट बन रहा था वीआईपी पार्टी का, वहां से जो है हमारा सभी सीट जो है कैंसिल किया गया, जिस कारण बस हमको हार का सामना करना पड़ रहा है। खैर, हार को भी हम जीत मानते हैं और ख़ास करके हमारे बेलदौर विधानसभा में विधायक जी जो जीत कर आए हुए हैं, मैं उनको हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन चंदन बंधन करते हैं कि आपने 25 साल विकास किए और फिर ने जनता आपके ऊपर भरोसा जताया है। आप जो है विकास का दरिया जरूर बहावेंगे और अब की बार 5 साल का मौका मिला है। और 25 साल से जो विकास का दरिया बहा रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आप लोग भी जानते हैं कि विकास का दरिया बह रहा है और फिर जनता विश्वास करके और फिर जो है हमारे पन्नालाल बाबू को विधायक बनाए हैं। हम विधायक जी से मांग करते हैं कि आप जो है खास करके पकड़ेल पंचायत आवे और बहुत सारा यहाँ काम का जो है अधूरा पड़ा हुआ है, उनको काम करने का काम करें। आप ये बताइए कि इसमें जो आप बताए कि सीट शेयरिंग का कुछ समस्या रहा, और क्या समस्या रहा जो जैसा लग रहा था मूवमेंट कि इस बार नया सरकार आएगा, कुछ नया होने जा रहा है, लेकिन जैसे परिणाम आया, एग्जिट पोल जो बता रहा था कि एनडीए को 125 के ही सीट लगभग आएगा, इधर विपक्ष जो थे इसका भी अच्छा दिखा रहा था एग्जिट पोल में, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया एकदम धड़ाम से उसका पता चल गया कि जहां कभी संभव ही नहीं था, कभी सोच भी नहीं पाया था कि एनडीए सरकार की इस बार हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतनी अच्छी सीट आएगी। ऐसा क्या कारण रहा जो महागठबंधन इतने निचले स्तर पर चला गया और एनडीए बहुत भारी बहुमत से आगे बढ़ा? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में जातिवाद का फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, आचार संहिता के दरमियान हमारे सभी माँ बहनों को जो है 10,000 रुपया जो दिए और 2 लाख का प्रलोभन दे करके हमारे नीतीश बाबू जो है महिला को बरगला करके वोट लिए हैं। और हम चाहेंगे कि आपने 10,000 दे करके आपने वोट लिए हैं
और 1,90,000 रुपया हर महिला को, आपने जितना महिला को आपने 10,000 रुपया दिए हैं और हर महिला को 1,90,000 रुपया देने का काम करें, क्योंकि सभी विकास जो है धरातल पर आएगा और ये भी नहीं आएगा। आपने वादा किए हैं, वादा जरूर पूरा करें। ऐसा लगता है कि देखिए जितना भारी बहुमत के साथ आप देख सकते थे कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर अपने जनसभा को लेकर जितनी संख्या में उसके समर्थक जुट रहे थे, जितने ऐसा लग रहा था कि वह कुछ न कुछ कर पाएंगे इस बार बिहार में नया बदलाव के लिए, लेकिन वह भी जीरो पर आउट रहा। क्या कारण रहा? क्या लग रहा है आपको कि कहीं वोटिंग में कुछ समस्या तो नहीं किया सरकार, कुछ गड़बड़ी? देखिए, हार जाने के बाद जो है ना, कोई भी नेता को कहेगा कि हम वोटें चोरी कर लिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। सबसे बड़ी है जनता। जनता जिसको आशीर्वाद दिया वो विधायक बना, MP बना। और रहा बात प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी ने जितना युवा माँ बहनें जितना भी था वो सब पैसा पर झुंड जो जमा हो रहा था, वो सब पैसा पर झुंड जमा हो रहा था। और आप बताइए, प्रशांत किशोर जी का कोई भी विधानसभा में 1,000 वोट आ जाए, 2,000 वोट आ जाए, वैसा बात नहीं है। युवाओं का बारे में सोचे प्रशांत किशोर जी, और युवाओं जो है भरोसा प्रशांत किशोर पर नहीं जताए, फिर जो है इंडिया की सरकार लाए। राहुल गांधी जी बराबर हर चुनाव में कहते हैं कि वोट चोरी हो जाता है, EVM हैक हो जाता है। कहीं इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, EVM हैक का ऐसा कोई बात नहीं है। और सबसे बड़े हम बोले ना कि जब तक भरोसा नहीं जीतिएगा, जनता को दिल नहीं जीतिएगा, तो कहिएगा कि हम सत्ता में आ जाएंगे और वोट ले लेंगे। कोई भी महिला आपको बताएगा कि हम बाहर जब निकलता है पोलिंग करके तो बोलता है हम फलना को वोट दिए, नहीं, वो गलत है। सबको माइंड में बैठ जाता है कि हमको कहाँ वोट देना है। और जनता इस बार जो है फिर जो है NDA पर विश्वास जताए हैं। युवा जो अन्य राज्य में काम कर रहा था, वह तब देख रहे थे आप, जो जितनी भारी संख्या में ट्रेन से हो या जिस भी तरीका से अपने बिहार आ रहे थे वोटिंग के दौरान, तो ऐसा लग रहा था कि वह परिवर्तन चाह रहा है। यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ उद्योग धंधा हो, फैक्ट्रियाँ लगे, इस देश से वो वोटिंग के लिए आ रहे थे। और बताया जा रहा है कि जिस समय एनडीए सरकार ने 12,000 ट्रेन चलाने का ऐलान किया था, उसको डाउट लगा था उन लोगों पे, तो इसलिए क्या हुआ, ट्रेन को स्पेशल ट्रेन को रोक दिया गया। लेकिन जब वहाँ आए और वोटिंग का जो फॉर्मूला दिखा तो थोड़ा भ्रम हो गया। क्या लग रहा है, जो लग रहा था कि नया परिवर्तन आएगा, वह क्यों नहीं आ पाया? देखिए, उम्मीद तो बहुत था, महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर वो सजरिया लाया, हर माँ बहनों को दिल जीते हैं हमारे नीतीश बाबू, और इस बार भी फिर दिल जीत करके और सत्ता में आए हैं। और हम चाहेंगे कि विकास खास करके बेलदौर विधानसभा में जरूर काम होगा। और एक चीज़ हम एक लास्ट सवाल एक और पूछना चाहते हैं, जैसे हर बार के चुनाव के बाद नीतीश जी कुछ न कुछ नया खेला करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस बार क्या लग रहा है कि कुछ न कुछ देखा जाए तो अगर महागठबंधन को जितनी सीट आई है, अगर नीतीश जी पाला अपना पलटते हैं इधर महागठबंधन के तरफ और भी जो पार्टियां हैं, अब तो वह एक भारी बहुमत में आ जाता है। क्या इस बार भी लग रहा है कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं होगा। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का जिनका पर हाथ चल जाता है, वैसा बात नहीं है। पहले भी था नरेंद्र मोदी कहाँ, लेकिन आ गए थे ना। देखिए, वैसा बात था, लेकिन जो है बहुमत हमारे अभी जो बीजेपी के जितना सीट आया है उस अनुकूल जो है हमारे जेडीयू को भी सीट नहीं आया है। इस वजह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश बाबू रहेंगे और मोदी जी का हाथ वहाँ पर नीतीश बाबू के ऊपर चला गया है। सरकार नीतीश कुमार जो है 25 और 20 तारीख को या 22 तारीख को बनाने जा रहे हैं, इतना हमने जान रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। और भी है यहाँ पे पंचायत अध्यक्ष भी है IIP पार्टी, जिससे कि हम जुड़ते हैं। आपका भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मिला था और अन्य पार्टी के चुनाव से लग रहे थे।
परफॉर्मेंस उस उम्मीद से नहीं मिल पाया, क्या लग रहा है इस पर? देखिए, पहले आपका चैनल पर मैं धन्यवाद देता हूँ। बात यह है कि 3 सीट में जरूर दिया IIP को, एक सहरसा, एक बेलदौर, एक मुंगेर जमालपुर। सहरसा तो फाइनल कर लिया, खाता भी खोल लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेलदौर तो कांग्रेस का जो कहते हैं राहुल गांधी, वो हमारे कैंडिडेट को पैर में जो है ना टेंगारी मारा। आपके विधानसभा बेलदौर में अगर मान लिया जाए जो सीट दिया गया था IIP पार्टी को, वो कहा जाता है कि आरजेडी के तरफ से यानी तेजस्वी जी ने यहाँ पे दिया था और कांग्रेस के प्रत्याशी भी वो अपना पार्टी से उतार दिए थे। अगर दोनों में तालमेल, अगर सीट शेयरिंग का फार्मूला बेहतर होता, क्या इस बार लग रहा है कि बेलदौर से ये नया उम्मीदवार कुछ होते? हाँ, हो सकता था, जैसे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो था, दोनों तालमेल कर लेता, एक कैंडिडेट रहता जो है ना नया उम्मीदवार। और भी बात है कि इस बार जो चुनाव में जो महागठबंधन के जितने भी दल घटक दल हैं, उसमें सही रूप से सीट शेयरिंग का फार्मूला पहले उस उम्मीद से नहीं हो पाया जैसे पहले होता था। अगर इस बार भी बेहतर रहता तो हमको लगता है, या इस बार भी अगर वैसा बेहतर रहता, क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव का नतीजा आया, क्या उससे कुछ अलग हट के आता? देखिए, रहा सीट का बंटवारा, टाइम नहीं मिला, इसलिए कि थोड़ा सीट में भी गड़बड़ हुआ। ये टाइम मिलता तो सोच समझ के सीट देते, कैंडिडेट को उतारते, यही दिक्कत हुआ IIP को। और 4 जो सीट बोले कि तेजस्वी यादव बोले कि अपना कैंडिडेट उतारिए और हम अपना संबल बोला रहेंगे, ये मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये सीट को लेकर थोड़ा दिक्कत हुआ बेलदौर में, नहीं तो आ जाते। तो और भी है यहाँ पे, हम उससे भी जुड़ते हैं जानने का कोशिश करेंगे। जो चुनाव में जो नतीजा आया